आज से हम चतुर्भंगी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले समझी 25 बोल की डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन में क्या क्या समझा हमने? गति किसे कहते हैं, जाति की परिभाषा क्या है, गुण स्थान की परिभाषा क्या है। हमें परिभाषाओं से उसका पूरा पता चलता है कि एग्जैक्टली वो है क्या वर्ड, है ना। गति मतलब चलना एक स्थान से दूसरे, लेकिन यहाँ पे गति मतलब हम चार गतियों की बात करते हैं। एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाने को गति कहते हैं, है ना। तो ऐसे हमें सारी डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन हो सके तो डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद कीजिए, हमेशा साथ में रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 बोल की चतुर्भंगी। अब चतुर्भंगी में मेन क्या है? चार बातें बताई गई है। चतुर यानी चार, भंगी यानी भंग, चार भंग है। अब सबसे पहले यहाँ पे जीव को ही यानी हमको खुद को करके बताया गया है, नहीं समुच्चय की अपेक्षा से, कि भाई हम साधु और श्रावक की अपेक्षा से बताया है कि तुम्हारी गति कौन सी है ना। नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी गति कौन सी है तो क्या बोलोगे आप? गति। मनुष्य गति। चारों गतियों में आपकी गति कौन सी है? मनुष्य गति। मनुष्य गति है ना। और मनुष्य गति है, वो जीव है या अजीव है? अब गति है जो जीव, उसमें जाता कौन है? जीव है, लेकिन मूल में गति तो अजीव है। तो यहाँ पे आएगा द्रव्य जीव। द्रव्य गति जो होती है वह अजीव, और भाव गति जीव। जो गति होती है वो तो कोई जीव नहीं है, लेकिन उसमें जीव आवागमन कर रहा है ना। तो द्रव्य गति अजीव, भाव गति जीव। एकदम शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं इसके बहुत सारे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक बार अगर थोड़ा सा खोल के समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है भाई, तो ये चारों गतियां हैं, तो इसमें किस गति के जीव कम और किस गति के जीव अधिक? अभी ये चारों गतियां हैं, कौन कौन सी है चारों गतियां? नरक गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। यस, चार गतियां हैं। इन चारों गतियों में अब कंपैरिजन करना है कि भाई इन चारों गतियों में कौन से गति के जीव कम है और कौन सी गति के अधिक है। तो हम क्या कहेंगे? मनुष्य गति के कम है और गति ये वाले सबसे कम होते हैं। कम है। हाँ, और अधिक किसको बताया है? तिर्यंच गति। क्यों बताया तिर्यंच है? गति के जीव। क्योंकि तिर्यंच में वनस्पति काय है। वनस्पति काय में भी साधारण वनस्पति, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म निगोद के जीव। एक शरीर में अनंत जीवों का निवास। एक ही शरीर में अनंत जीव है, तो सोचो अनंत शरीरों में कितने जीव होंगे, असंख्य शरीरों में जीव कितने होंगे? इच्छामि दुक्कडम। अब असंख्य शरीरों में जीव कितने होंगे? एक शरीर में जब अनंत जीव है तो कितने होंगे? अनंत अनंत बन जाएंगे, अनंत बन जाएंगे, है ना। तो कौन अधिक हुए? वनस्पति काय। हुआ कि नहीं? तो वो किस में आता है? तिर्यंच गति में। वनस्पति काय तो है, लेकिन वो किस गति में आ रहा है? हम गति की बात कर रहे हैं ना, तो हमको तो गति तिर्यंच बतानी गति है। में है। तो तिर्यंच गति। तो सबसे कम कौन? मनुष्य। मनुष्य सबसे अधिक कौन हो गया? तिर्यंच। हाँ सुषमा जी, तिर्यंच। पूछना चाह रहे हैं? द्रव्य गति, भाव गति मतलब समझे नहीं, इसका क्या मतलब देखो, हुआ? द्रव्य गति का मतलब है, अभी आप मान लीजिए मनुष्य के आयुष्य का बंध कब होता है? उसके 2/3 पार्ट, जीवन का कंप्लीट होने के 1/3 पार्ट जो बच जाता है उसमें आयुष्य का बंध होता है। ठीक है, अब मान हाँ, लीजिए किसी की एज 60 ही है, 40 इयर्स हाँ, कंप्लीट हुए तो उसके आयुष्य का बंध हो गया। आयुष्य का हाँ, बंध होता है तब गति, जाति, अवगाहना आदि 6 बातों का बंध हो जाता है उसके साथ। अभी वो गति तो बंध गई उसकी, कि वो अभी वो मनुष्य बनेगा या देव बनेगा या नरक में जाएगा या तिर्यंच बनेगा।
लेकिन अभी वर्तमान में वो भोग किसको रहा है? जो अभी है वो मनुष्य वर्तमान वाली बना गति हुआ को भोग रहे हैं। है ना? तो जो हाँ। बंदी हुई गति है वो द्रव्य गति हो गई। अच्छा। जब वो ओके। उस गति में जाएगा, मान लीजिए कोई तिर्यंच में गया, कोई देव बन गया, वो हो गई भाव हाँ। गति। समझ में आया? ओके। हाँ हाँ हाँ। क्लियर हुआ? आगे जो बंदी, हाँ, जो आगे जो बंदी हुई है वो भाव गति है, और जो ये आगे अभी हम जब भोग रहे हम हैं वो द्रव्य भोगते गति हैं, है। जब हम भोगते हैं उसको, अभी फिलहाल बंद गई, आपने अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए, आपकी अभी हाँ वर्तमान में आगे की गति बंद गई। मान लीजिए बहुत अच्छे कर्म किए, आपकी देव आयुष्य का बंद हो गया, देव गति बंद गई। अभी फिलहाल आप कौन है? हाँ मनुष्य है ना? हाँ हाँ। गति कौन सी बंदी है आपके? देवता बंदी तो वाली। देव गति है। देवता हाँ वाली अभी बंदी हुई है ना? हाँ स्टोरेज में पड़ी हाँ है ना? जो स्टोरेज में हाँ। पड़ी है वो द्रव्य। वो द्रव्य गति है, और जो भोग हाँ, रहे हैं वो भाव गति जब है। हम यहाँ से मरकर देव आयुष्य में उत्पन्न होंगे, देव आयु को भोगना प्रारंभ करेंगे, वो कौन सी गति है? हम क्या बोलेंगे? वो गति कौन सी है हमारी? देव भाव गति। गति। वो भाव गति, जब वो जीव भोगता है उसको। समझ में आया? और हुआ? हाँ। अभी जो हम भोग रहे हैं, अभी हमारा आयुष्य बनना नहीं, तो अभी तो हम मनुष्य गति भोग रहे हैं, तो ये हमारा भाव गति है, हम भोग रहे हैं, एट प्रेजेंट में हम भोग रहे हैं, है ना? अब मान लीजिए हमारा आयुष्य बंद गया हो, हमें क्या पता? जो अगला भव का आयुष्य बंद गया है दैट इज द्रव्य गति, जिसको हम भोग रहे हैं एट प्रेजेंट में। हम जैसे अभी संगीता जी ने कहा कि हम भोग रहे हैं, ये भाव गति है ना? भाव अब गति है। मैं ओके। पूछती हूँ कि आप कौन हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं मनुष्य हूँ। किस गति में हो? तो मनुष्य गति में हो। तो ये हो गई भाव गतियां। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ। वेरी क्लियर। गुड। ऐसे खोल के समझोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, और कहीं से भी पूछे आपका कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? तो तुम्हारी गति कौन सी? मनुष्य मनुष्य। गति। गति जीव या अजीव? तो द्रव्य गति तो हो गई अजीब, क्योंकि बंधी हुई पड़ी है, अभी तक कोई भोग नहीं रहा है। फिर जाकर जीव जब उस गति को भोगेगा तो वो क्या हो गई? जीव। भाव गति हो गई जीव। और किस गति के कम और किस गति के जीव अधिक? तो मनुष्य वाले तो होते हैं कम, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ इसीलिए बताया, क्योंकि मनुष्य होते ही संख्यात है, असंख्यात तो उनको असंगी मनुष्यों की अपेक्षा से काउंट करते हैं। तो मनुष्य तो पूरे संसार में चारों गतियों में मनुष्य इतने से ही है, मुट्ठी भर, है ना? बहुत मुश्किल होता है। देवता बनना भी शायद इजी हो जाए, मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है। तो मनुष्य गति के जीव कम और तिर्यंच गति के जीव अधिक। तिर्यंच में भी कौन सा बताया मैंने? वनस्पति काय में साधारण वनस्पति काय के सूक्ष्म निगोद के जीवों की अपेक्षा से। अगर आपके कोई काम नहीं है प्लीज आप म्यूट रखिए, बाकी सब आपको कोई प्रश्न पूछता है तो आप खोल सकते हैं। और मेरे हिसाब से सब कैमरास खोल कर कीजिए तो इजी रहेगा, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। गति किस कर्म को रेखा है अब यहाँ पूछा जाता है। हाँ रेखा जी, बोलिए। आप ही सबको म्यूट कर दीजिए ना, आप ही अनम्यूट कर दीजिए ना सभी को। अनुशासन किसी पे रखना नहीं है, आप सब बड़े हैं, आप खुद समझदार हैं। हाँ संगीता जी, जी। आवाज आ रही है ना वो। हाँ संगीता जी के यहाँ से आवाज पूछकर आप म्यूट कर दीजिएगा। संगीता जी बोलिए। ये जो सूक्ष्म गति के जो जीव हैं, ये अव्यवहार राशि के जीव हैं, तो ये अपर्याप्त अवस्था नहीं में मरते अव्यवहार रहते राशि हैं। वाले नहीं, ये इन बोलों में जितने भी आएंगे ना वो सब व्यवहार राशि के जीव होते हैं। सूक्ष्म निगोद में व्यवहार राशि के जीव भी है ना, तो दोनों बातें हैं। राशि के अव्यवहार राशि हम अव्यवहार काउंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, चारों गतियों में भ्रमण नहीं कर पाते हैं। हम केवल लगभग बोलों में व्यवहार राशि के जीवों को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वही हमारे उपयोग में आते हैं और वही भव भ्रमण ऐसे कंटिन्यू अलग अलग गतियों में कर सकते हैं। जो अव्यवहार राशि के जीव है उसी में जन्म लेते हैं, उसी में मर जाते हैं, उनकी अवगाहना आयु ये वो सारी चीजें एक जैसी होती है, इसीलिए उनका काउंटिंग यहाँ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। याद रखिए। पर उनकी क्या अवस्था पर्याप्त भी होती है या अपर्याप्त में मरते रहते वो तो पर्याप्त होकर मरते हैं, उनमें अपर्याप्त कम ही होते हैं।
उनमें अपर्याप्त कम होते हैं, पर्याप्त अधिक होते हैं। असंगी मनुष्य के लिए नियमा है कि वो अपर्याप्त होकर ही मरते हैं, पर्याप्त होते ही नहीं। ठीक है, आपका करेंगे संगीता जी, या फिर आप वापस रिजॉइन कर लीजिए, आपका कहीं से थोड़ा सा आवाज आ रहा है। ओके, हाँ अभी नहीं आ रहा है ना, कभी कभी हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया गति क्या बोला मैंने? तुम्हारी गति कौन सी? मनुष्य। हम क्या है? हमारी गति कौन सी है? मनुष्य गति। अब यहाँ पे ये 4 बोल आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो तुम्हारी गति, तुम्हारी जाति, तुम्हारी काय, जो भी है, ठीक है। उसके बाद वो जीव है या अजीव, उसमें कम और ज्यादा कौन, और उसमें किस कर्म का उदय। ये 4 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है? वापस बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। तुम्हारी गति कौन सी? गति जीव है या अजीव? किस गति के जीव कम और अधिक, और गति किस कर्म का उदय है? हाँ, है ना, वो किस डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है कर्म का रेखा जी। उदय। हाँ ठीक है, उनका संगीता जी से कहीं आवाज आ रहा है। संगीता जी आप है ना वापस रिजॉइन कर लीजिए। लीव करके फिर रिज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, नहीं फिर नहीं आता है कई बार, है ना, रिजॉइन करने पर। ठीक है, ओके। अब आता है सेम, तुम्हारी जाति। अब जाति क्या है? दूसरा बोल क्या है? जाति 5, एकेंद्रिय, 5 द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो हम कौन है? तुम्हारी जाति? पंचेंद्रिय। आपकी आवाज नहीं आ रही है किरण। पंचेंद्रिय है हमारी जाति। इंद्रिय हम हमें ओके, ठीक है, तुम्हारी जाति है, हमारी जाति कौन सी है? पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय जीव जाति जो है वो जीव है या अजीव है? आवाज नहीं आप आ रही बताइए है। कैसे होगा जाति? कैसे होगा जाति? जीव अजीव कैसे समझेंगे इसको? देखो मैंने क्या बोला, किसी जीव के अगले आयुष्य का बंध होता है तो उसके साथ 6 बातों का बंध होता है, जिसमें गति, जाति, अवगाहना आदि होते हैं। तो मैंने जाति भी बोला। तो हाँ अब बोला वो था जाति। अगर वहां कोई गति में जाएगा तो वो एकेंद्रिय बन रहा है कि द्विंद्रिय बन रहा है कि त्रिंद्रिय बन रहा है कि चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय, कोई ना कोई जाति तो बनेगा ही बनेगा ना। इसके अलावा हाँ कोई हाँ है क्या? नहीं है ना। तो कंपल्सरी वो हाँ कोई ना कोई जाति तो लेगा ही लेगा ना, कंपल्सरी। अगर कोई हाँ। गति में जा रहा है, मान लो तिर्यंच गति में जा रहा है, तो वो लट बन रहा है, तो लट की जाति कौन सी? द्विंद्रिय। द्विंद्रिय। अगर मक्खी मच्छर बोलूं तो? मक्खी मच्छर, मच्छर चतुरिंद्रिय। हाँ, अब समझ में आया ना। तो वो कोई ना कोई जाति तो बांधेगा ही बांधेगा ना, कहाँ जा रहा है, उसके पास जाति कौन सी है, उसकी इंद्रियां कितनी होगी, है ना। तो इंद्रियां यहाँ 4 पे ही होगी हाँ। गति और जाति का बंध होगा ही होगा, अवगाहना का, है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो द्रव्य जाति अजीव, भाव जाति क्या हो गई? जीव। समझ जी में आ गया? अब ये तो क्लियर हो हाँ। गया। ओके, अब आता है किस जाति के जीव कम और किस जाति के जीव अधिक। अब ये सिंपल है, वही सेम हो पंचेंद्रिय गया। के कम और एक भाई इंद्रिय एक के कम। इंद्रिय वाले अधिक होते हैं और पंचेंद्रिय वाले कम होते हैं। कैसे भी कर लो, किसी अपेक्षा से देख लो, निगोद के जीवों की कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। तो पंचेंद्रिय वाले कम हो गए और एक इंद्रिय वाले सबसे अधिक हो गए। अधिक। ठीक है, और जाति किस कर्म का उदय? तो नाम कर्म के उदय से मिलती है। नाम करें। ठीक है, और गति, जाति, काय ये सब नाम कर्म के उदय से ही मिलती है, आगे आएगा। ठीक है, तुम्हारी काया। अब काय, पहले काय का बोल बोलो। पृथ्वी काय, पृथ्वी तीसरा काय, बोल अक्काय, काय छे। पृथ्वी काय, हमें पैसे अक्काय, याद रखना हाँ। चाहिए, है ना। अकाय पृथ्वी काय, अब पृथ्वी काय, काय, अक्काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति वनस्पति काय, काय और त्रस काय। त्रस काय। त्रस काय में कौन कौन आते हैं?
द्विंद्रिय से रस काय लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं। याद रखना हमें, हाँ, ये वापस 25 बोल की चर्चा में बहुत काम आएगा। द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीवों पंचेंद्रिय को तक। एक शब्द में बोले तो क्या बोलेंगे? त्रस्काय। त्रस्काय। त्रस्काय के जीव है। और इन पांचों को एकेंद्रिय को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्थावर बोल देते हैं हम। ठीक है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पांचों ही एकेंद्रिय के जीव है ना, इनको स्थावर बोलते हैं। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। ठीक है, अब 6 काय है, तो तुम्हारी काया कौन सी? हमारी काय पंचेंद्रिय होगी हमारी काय। तो इसमें कौन सी होगी? त्रस्काय। त्रस्काय, एकदम त्रस्काय। सिंपल। क्यों? क्योंकि द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव किस में आ रहे हैं? त्रस्काय में। तो तुम्हारी काया कौन सी? त्रस्काय। त्रस्काय। अब काया जीव या अजीव? काया कौन ले रहा है? काया यानी शरीर कौन ले रहा है? शरीर भी ले रहा है, जीव ले रहा है, तो ऑब्वियस जीव है। शरीर धारण कौन कर रहा है? यानी काया किसकी बन रही है? जीव की बन रही है ना। शरीर जो है वो पुद्गल है, लेकिन शरीर में क्या है? जीव है, तभी तो वो बन रही है ना काया। तो वो क्या है? जीव। जीव। ठीक है, अब किस काया के जीव कम और किस काया के जीव अधिक? अब यहाँ तो एकदम सिंपल हो गया, सेम आंसर आ जाएगा। कौन सी काया बताई थी मैंने? वनस्पति काय किसके के कम? अधिक। पहले कम बताओ, कम बताओ, पहले कम बताओ। त्रस्काय के कम। त्रस्काय के कम। यस, त्रस्काय के कम और वनस्पति काय के अधिक। 5 स्थावर में भी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके नहीं है, केवल वनस्पति। वनस्पति में भी साधारण वनस्पति, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब ना किस कर्म का उदय? नाम कर्म के उदय से। गति, जाति, काय आदि ये सब नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, लेकिन एक बार जब आप अच्छे से समझ जाओगे तब आप शॉर्ट फॉर्म खुद ही बना लोगे। बोलोगे जरूरत ही नहीं है रेखा भाभी, मत बताओ, हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चौथा बोल, इंद्रिया 5। कौन कौन सी है इंद्रिया हमारे पास? स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, हाँ, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय। वेरी गुड। हमारे पास कितनी है? आपके पास कितनी है इंद्रिया? 5 है, पांचों ही है। तो इंद्रियां जीव है या अजीव? आपने 25 मूल में याद है पढ़ा था एक बार, जीव अजीव वाले में क्या पढ़ा था? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय ऐसा कुछ बताया था, है ना। जो हमारी बॉडी होती है, जैसे अभी किसी ने जीव बोला ना, काया अजीव होती है, पौद्गलिक है। काया नहीं, ये जो शरीर होता है ये अजीव है। ठीक है, ये शरीर जो होता है ये पौद्गलिक होता है, ये पर्याप्तियों के द्वारा निर्मित होता है। उसमें प्राण शक्ति क्या होता है? प्राण, 10 प्राण बोलते हैं ना, प्राण शक्ति की ऊर्जा आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो शरीर होता है, यहाँ पे जैसे मैं श्रोतेंद्रिय बोलती हूँ, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर का जो शेप है और अंदर का जो शेप है, और उसकी जो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन तक पहुंचाती है, क्या आवाज को ब्रेन तक पहुंचाने वाली है। तो जो निवृत्ति और उपकरण है वो होता है अजीव। ठीक है, एक बार फिर से बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपका कान है, ठीक है, कान का शेप हो गया, ये बाहर का जो शेप हो गया, अंदर का जो शेप हो गया। कान में पर्दा है ना, सबके कानों में पर्दा रहता है तभी सुनते हैं ना। वहां से एक नर्व्स काम करती है कि नहीं करती है? एक नर्व्स है जो ब्रेन तक जाती है, वो नर्व्स खराब हो जाए, कान सही है, पर्दा सही है, सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे ना। तो ये जो इंटरनल एक्सटर्नल शेप है, अंदर जो नर्वस सिस्टम है, वो सबको निवृत्ति और उपकरण, यानी ये है द्रव्येंद्रिय, द्रव्य है, पौद्गलिक है, ये शरीर के साथ मिल रहा है। ये बॉडी का जब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया ना गर्भ में, तभी हमको ये मिला। उसके बाद जीव जब प्रवेश किया है ना, प्राण अपन बोलते हैं ना, प्राण 10, आत्मा की शक्ति। अब मान लो कोई हट्टा कट्टा इंसान है, बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और
भाई देवलोक हो गए, स्वर्ग सिधार गए। अब वो बोल पाएगा, चल पाएगा, सुन पाएगा? उसका कान सही है, कान के अंदर की नर्वस सिस्टम सही है, वो क्या बोलते हैं अंदर की वो सब सही है, पर्दा सही है, सुन पा रहा है वो? नहीं। उसमें से जीव ही निकल गया। तो जो आत्मा की शक्ति होती है वो सुनने का काम करती है। वो जो आत्मा की शक्ति होती है ना, वो तो उसे भावेंद्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? लब्धि और उपयोग। जब कोई नाम लेता है, रेखा, तब मैं लगाती हूँ हाँ किसी ने मुझे आवाज दी है। कहीं कुछ टक बजता है तब मैं उपयोग लगाती हूँ। कि उपयोग नहीं लगता है, सबसे पहले जो आत्मा की लब्धि होती है ना वो काम करती है, आत्मा की शक्ति। अगर वो नहीं है तो सब बेकार है। कान हो, पर्दा हो, नर्वस सिस्टम हो, कुछ भी हो, मेन आत्मा की शक्ति जरूरी है। तो जो आत्मा की शक्ति और उपयोग होता है, यानी उसे लब्धि और उपयोग कहते हैं, वो होता है आत्मा के द्वारा। तो वो हो गया भावेंद्रिय। क्या हो गया? भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय मतलब ये शेप और इंटरनल नर्वस, वो जो भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है या बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं अपन? मैं इसलिए समझा रही हूँ कि ये आपके आगे काम आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भी नोट डाउन कर लीजिए। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय अजीव है, पौद्गलिक है। भावेंद्रिय जीव है, कर्मों के क्षयोक्षम से मिलती है। ठीक है, ये किस लिए? क्योंकि यहाँ आएगा। तो हमारे पास, तुम्हारे में इंद्रियां कितनी? 5। इंद्रियां जीव या अजीव? द्रव्येंद्रिय अजीव और भावेंद्रिय जीव। द्रव्येंद्रिय अजीव और भावेंद्रिय जीव। देखो यहाँ आ गई ना, किस इंद्रिय वाले जीव कम और किस इंद्रिय वाले अधिक। अब यहाँ पे हमें इंद्रियों के अपेक्षा से डिवाइड करना है। तो स्पर्शनेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय, लास्ट वन कौन है? श्रोतेंद्रिय। और फर्स्ट वन कौन है? स्पर्शनेन्द्रिय। अगर किसी एकेंद्रिय जीवों में होगी तो कितनी इंद्रियां होगी? एक ही होगी, स्पर्शनेन्द्रिय। अगर हम वनस्पति की अपेक्षा से सबसे ज्यादा जीव मानते हैं तो उनमें कितनी इंद्रियां हैं? एक। कौन सी है? कौन सी है? स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय। टच फील जो होता है, स्पर्शनेन्द्रिय संसार के हर जीव में होगा ही होगा। चाहे वो एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, कोई भी हो, स्पर्शनेन्द्रिय तो हर एक जीव में होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से इंद्रिय वाले अधिक और कौन सी इंद्रिय वाले कम? तो पंचेंद्रिय वाले कम, एकेंद्रिय वाले अधिक। अब हमने अधिक किस अपेक्षा से कहा? सेम वही बात लागू हो जाती है, किसकी अपेक्षा से? साधारण वनस्पति के निगोद के जीव, जिनके एक शरीर में अनंत जीवों का निवास है। हो गए ना वो स्पर्शनेन्द्रिय वाले? एक इंद्रिय वाले है ना वनस्पति का है। हुए कि नहीं हुए? हाँ, ठीक है। और इंद्रियां किस कर्म का उदय? तो द्रव्येंद्रिय तो जो होता है वो नाम कर्म का उदय है। और भावेंद्रिय जो होता है वो कभी भी याद रखिए दर्शनावर्णीय कर्म का क्षम भाव है। हम बोलते हैं ना, देखने में बाधा पहुंचाना, सुनने में, सूंघने में, है ना? तो जो इंद्रियां होती हैं वो दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होती है। जो भावेंद्रिय होती है, आत्मा का जो गुण है ना, क्या बोलेंगे रेखा जी? हाँ, यहाँ पे द्रवेंद्रिय की तो परिभाषा लिख दिया, भावेंद्रिय की क्या बोलेंगे परिभाषा? भावेंद्रिय आत्मा का गुण है। देखो यहाँ पे, एक मिनट, एक जानने का जो निश्चित गुण का है ज्ञान भावेंद्रिय। करने वाली आत्म चेतना इंद्रियां हैं। इंद्रिय की दो प्रकार है, द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय यानी कान, नाक, जीभ आदि जो दृश्य पौद्गलिक इंद्रिय है, वे द्रवेंद्रिय कहलाती है। द्रवेंद्रिय की बाहरी और भीतरी आकार रचना, यह नाम कर्म के, ये जो शरीर होता है ना, ये सब नाम कर्म के उदय से प्राप्त है। ये शरीर जो है ये भी नाम कर्म, इसकी इंद्रियां हैं वो भी नाम कर्म के उदय से, काया है वो भी नाम कर्म के उदय से। ठीक है, श्रोतेंद्रिय की जीव कम, क्योंकि केवल पंचेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय। ठीक है, जानने का गुण है भावेंद्रिय। भावेंद्रिय मतलब क्या होता है? जानने का गुण, उसका कान तो है
लेकिन सुनने की सुनना शक्ति है वो किसके पास है? भावेंद्र। भावेंद्र भावेंद्र। वो किससे मिलता है? दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से। क्लियर हुआ? इसको पढ़ते जाइए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। मैं आपको पहले से बता दूं कि उदय नहीं है तो ये क्या है? भावेंद्रिय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम भाव है। ठीक है, दर्शनावर्ण्य थोड़ा बताइए ना, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करके। क्या दर्शनावर्णीय ये जो कर्म? भावेंद्र है वो दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षयोपसम से प्राप्त होती है, इसका हाँ, थोड़ा बताइए ना एक्सप्लेन करके। देवेंद्र का पता चल गया कि वो पांचों होती है इंद्रियां हमें जब और हमारा। हाँ, पांचों हम्म। इंद्रियां जो हम्म। होती है ना, वो दर्शनावर्णीय कर्म, अभी हम्म। किसी जीव के दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम कम होता है, बचपन से ही बहरा हो जाता है। हाँ। बचपन से बहरा है, कान अच्छा। सही है, कान का पर्दा हम्म। सही है, नर्वस सिस्टम सही है। अब उसके दर्शनावर्णीय हम्म। कर्म का ऐसा उदय है कि वो सुन नहीं पा रहा है, बहरा हो गया है। अच्छा। हम्म। देखने में बाधा पहुंचाता है, सुनने में बाधा पहुंचाता है ना? अच्छा। दर्शनावर्णीय कर्म जो ओके। होता है उसी के क्षयोक्षम से पांचों ही इंद्रियां बहुत अच्छी मिलती है। अभी कोई एक स्टोरी में बहुत बार पढ़ती हूँ कि एक अंधा मंत्री हम्म। था और दूसरे देश का राजा कोई कुछ बोलता है, कोई कहीं दूसरे देश के राजा ने दोनों आंखों में डाले जितना काजल भेजा कि उनसे आंखों की रोशनी आ जाती है। ठीक है, तो वो हम्म। मंत्री का रसनेंद्रिय इतना तेज था कि वो टेस्ट करके पता कर सकता था कि इसमें कितनी सारी जड़ी बूटियां और कौन कौन सी कैसी कैसी। अब ये उसके अच्छा। हाँ। दर्शनावर्णीय कर्म का, ऐसे ज्ञानावर्णीय कर्म का होता है और ऐसे दर्शनावर्णीय। दर्शना पांचों इंद्रियों का जो बहुत शार्प हो ना, वो दर्शनावर्णीय कर्म का होता है, क्षयोक्षम भाव। हम्म। तो अब उसने क्या किया, एक आंख में तो काजल लगाया, एक आंख ठीक हो गई, दूसरे जो आंख में डालने का काजल था उसने टेस्ट किया और वैसा ही सेम काजल बना दिया उसने। और उसके राज्य में जितने अंधे लोग तो सबके आंखें डाल दी और वापस डब्बी भी भेज दी उसके जो आता है ना, सेवक क्या बोलते हैं, सिपाही जो भी आता है उनका लेके, कि भाई तुम्हारे राजा को बोलना हमारी तरफ से गिफ्ट। तो ये क्या था ओके। उसका, टेस्ट बर्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, किसी किसी को आती है ना। तो ये जो पांचों इंद्रियों का जो सही मिलना, एकदम अच्छा मिलना, बहुत शार्प होना, ये सब दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से। ऐसे ज्ञानावर्णीय का हम्म। भी सहयोग कई बातों में रहता है, जब हम डीप में जाएंगे तो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मूल में पांचों इंद्रियों का जो स्वस्थ होना, ये सारी चीजें हम्म। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हमें ये चीज नहीं मिलती, जैसे सुनने की शक्ति या चखने की या सूंघने की, तो इसका मतलब ये दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। तो इसकी हाँ, वजह से यहाँ पे हमें जैसे, हाँ। दोनों बातें आती है, ज्ञानावर्णीय भी आता है, जब हाँ। आप कर्म प्रकृति और सब खोल खोल के पढ़ोगे तो वहां अनुभव आएगा। मूल में पांचों ओके। इंद्रियों का मिलना जो होता है वो हाँ। दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम भाव दर्शनावर्णीय कर्म होता से ऑप्शन से। है ना? ओके। क्लियर है? हाँ। ओके, यस यस, क्लियर। ओके। अब आता है कि भाई इंद्रियां किस कर्म का उदय, तो ये समझ में आ गया। द्रवेंद्रिय तो जो है वो नाम कर्म का उदय हो गया। शरीर है ना, पौद्गलिक है ना, तो शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। तो पांचों इंद्रियां भी वैसे, जो द्रवेंद्रिय है वो नाम कर्म का उदय, भावेंद्रिय जो है उसमें जो आत्मा की शक्ति हो रही है वो दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त हो रही है। क्लियर हो गया अभी? आप भले कितने बोल सीखो लेकिन एकदम खोल खोल के सीखो, क्योंकि आपके अगर यहाँ पे खोला हुआ, आगे के थोपड़े एकदम इजी वे में समझ जाओगे आप। ठीक है, इसे बार बार पढ़ते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। हो सके एक बार में दो बार में समझ में ना भी आए, बाद में एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा पोल। अच्छा, दो क्लास करनी है क्या? 2 2 2 2.5 मिनट कुछ रहे हैं। हाँ संगीता जी बोलिए। रेखा जी, आपकी रिकॉर्डिंग सारी नहीं आई है, एक दो ही आई हुई है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना, हमेशा मेरे पास बुक भी नहीं है तो क्या बात है। मैंने शायद 5 या 6 क्लासेस ली थी, उसमें से एक या दो रिकॉर्डिंग आई है सिर्फ। मैंने मोबाइल से की थी,
और बाकी जितनी भी है मैं भेजने की, वो एक ही लिंक है, उसमें आप खोलोगे तो सारे मिल जाएंगे। वो लिंक खोलते ही तो एक सारे बार आ जाते हैं, वहां के वीडियो जितने भी है, थर्ड भाग का भी है, फर्स्ट भाग के भी है, तो सारे मिल जाएंगे। तो एक बार आप वो लिंक वापस सेंड करिएगा ठीक ना, है, क्या मैं ग्रुप पता में हमें। वापस सेंड कर देती हूँ। ठीक है, अभी ओके। देखिए 1:35 कुछ है, तो क्या वापस रीजॉइन करना है या आज क्लास इतनी ही करें? रीजॉइन कर लेंगे ना वापस। रीजॉइन करें क्या, एक और क्लास करें? रीजॉइन कर लेंगे, एक ठीक और है, क्लास। ठीक है। तो अब यहाँ पे 5वां बोल आता है पर्याप्ति 6। पर्याप्ति कौन कौन सी है, बोलिए, नाम बोलिए। शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन है पर्याप्ति। वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑर्डर वाइज हमें याद रखनी है, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज ही कंप्लीट होती है। कभी भी याद रखिए, थोपड़े हमेशा ऑर्डर वाइज क्रम से याद करने चाहिए। सबसे पहले लिया है आहार पर्याप्ति को, फिर लिया है शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रियां, फिर श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब लेना और छोड़ना दोनों, श्वास उच्छ्वास। ठीक है, उसके बाद भाषा और फिर मन। मन सबसे लास्ट में मिलता है। ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। तो हमारे में पर्याप्तियां कितनी? ठीक। सारी की सारी है, क्योंकि हम तो मन तो है ही हमारे पास, तो मतलब सारी की आ गई, क्योंकि ऑर्डर वाइज कंप्लीट हो रही है, तो मन है तो सारी आ गई कंप्लीट। पर्याप्ति जीव या अजीव? पर्याप्ति हमेशा पौद्गलिक होती है, अजीब, पौद्गलिक है इसलिए अजीब। हाँ, मैंने पहले भी समझाया, प्राण जीव